नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बादली विधानसभा में। साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी से अनिल सिहाग जी हैं, जो कि मंदिर प्रकोष्ठ से जुड़े हुए हैं और दिल्ली प्रदेश के कार्यकारिणी सदस्य भी हैं। आइए इनसे सीधी बात करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी आपका। धन्यवाद सर जी, आपका सर, जितेंद्र जी। जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी में एक प्रकोष्ठ है मंदिर प्रकोष्ठ, जिसको लेके आपको जो जिम्मेदारी दी है पार्टी ने दिल्ली प्रदेश लेवल पे सर, तो आप मतलब किन किन उद्देश्यों पे किन किन मिशन पे काम कर रहे हैं अपने? भारतीय जनता पार्टी का मंदिर प्रकोष्ठ जो है, उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है वो सनातन संस्कृति को बिल्कुल। आगे बढ़ाने का कार्य है। और इस समय भारतीय जनता पार्टी मंदिर प्रकोष्ठ जो है पूरी दिल्ली में हमारा बहुत मजबूती से संगठन काम कर रहा है। ओके। और संगठन जो है उसका प्रयास ये है कि जो हमारे जो दिल्ली सरकार की जो भेदभावपूर्ण नीति है, ओके ओके सर। हम उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। और मंदिरों पुजारियों को, मंदिर के पुजारियों को एकत्रित करके, इकट्ठे करके, उनको एक सूत्र में जोड़ के जी जी उनका जो है नेतृत्व करते हुए जो है जी 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 मंदिर प्रकोष्ठ, उनका प्रयास ये है कि मंदिर प्रकोष्ठ का प्रयास ये है कि जो जी। दिल्ली में जो केजरीवाल जी की जो गूंगी बहरी निकम्मी जो सरकार है, उसकी जो है वो भेदभावपूर्ण नीति है। जो कि जो मस्जिदों के जो मौलवी हैं हाँ जी। उनको सैलरी देने का काम जो है दिल्ली सरकार द्वारा किया जा रहा है। लेकिन मंदिरों के जो पुजारी हैं बेचारे, जी जी जो गरीब परिवारों से हैं और 24 घंटे पूजा पाठ में लगे रहते हैं, जनता जनार्दन की सेवा में लगे रहते हैं, लोगों की खुशियों में हर रोज शामिल होते हैं, उनको दिल्ली सरकार की ओर से कोई जो है राहत नहीं मिल रही, कोई सुविधा नहीं मिल रही, उनके लिए सैलरी नहीं है, कुछ भी दिल्ली सरकार की ओर से नहीं है। तो इसके लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं आप इन चीज़ों को लेके? उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके लिए जो है भारतीय जनता पार्टी मंदिर प्रकोष्ठ जो हज़ारों की संख्या में माननीय श्री करनेल सिंह जी, अच्छा। जो कि हमारे मंदिर प्रकोष्ठ के जो दिल्ली प्रदेश के संयोजक हैं, जी उनके नेतृत्व में केजरीवाल जी जो मुख्यमंत्री हैं हमारे दिल्ली के, उनके निवास पर हम 2 बार बहुत बड़े लेवल पर धरना और प्रदर्शन कर चुके हैं। अच्छा, तो इसका कुछ आया अभी तक सर? इसका कोई रिजल्ट आया? इसके लिए दिल्ली सरकार ने अभी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। उसके लिए हमने जो है तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में एक पूरी दिल्ली के मंदिर के पुजारियों का बहुत बड़ा सम्मेलन भी किया, जिसमें कम से कम 10-12 हज़ार लोगों ने जो है वो भाग लिया था। अच्छा अच्छा। तो सर आगे की और क्या आपकी मतलब अपेक्षाएं हैं? जैसे आप मंदिर प्रकोष्ठ के लिए आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं मतलब पंडितों की सैलरी को लेके, और अब तक सरकार ने अभी तक कोई मांग, कोई अब तक सुनवाई नहीं की, तो ये कब तक आपकी लड़ाई जारी रहेगी सर? ये हमारी लड़ाई जारी रहेगी सर जी, जब तक ये मांग को माना नहीं जाएगा। ओके। हम इसके लिए जो है वो दोबारा से धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। अभी एक बहुत बड़ा सम्मेलन हम करने, जिसमें श्री गुरु राम भद्राचार्य जी जो है उसमें मुख्य अतिथि रहेंगे, और केंद्र सरकार से भी जो है महत्वपूर्ण को मंत्री जो है उसमें वो शामिल रहेंगे। जी। अच्छा अनिल जी, आप जैसे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं और आप काफ़ी विभिन्न पदों पे भी आप पार्टी के रह चुके हैं, तो राजनीति की आपकी जो शुरुआत हुई कैसे हुई सर? सर मैं स्टूडेंट लाइफ से जो है राजनीति में हूँ, अच्छा, और सामाजिक कार्यों से मैं हमेशा जुड़ा रहता हूँ। अच्छा, तो सेवा भाव आपकी जो मतलब चल रही है, किस किस तरह की सेवा दे रहे हैं आप सर? मैं सर जी छोटा सा स्वयं सेवक हूँ, जहाँ भी जरूरत होती है हम वहीं पहुँच के लोगों की मदद करते हैं। ओके। तो अभी सर जैसे भी 3 राज्यों में भी जो भारतीय जनता पार्टी की अभी जो जीत हुई और नए चेहरे को इस बार मौका दिया गया सर, इससे क्या लगता है मतलब कार्यकर्ताओं में एक नई एनर्जी, नया युवा, एक नया इसमें कुछ पार्टी में एक? बिल्कुल निश्चित रूप से जो है कार्यकर्ताओं में उससे जो है काफ़ी उत्साह मिलेगा, उससे कार्य करने की क्षमता और संचार जो है वो कार्यकर्ताओं में बढ़ेगा। अच्छा, जो आपकी जो बादली विधानसभा है सर, बेसिक क्या हालात है इन क्षेत्रों के आज के? हालात सर बादली विधानसभा क्षेत्र में भी खराब है और पूरी दिल्ली में भी जो है वो हालात खराब हैं। जी जी केजरीवाल जी लोगों से जो है झूठा वायदा करके सत्ता में आए हैं। उन्होंने दिल्ली की जनता के लिए कुछ नहीं किया है, सिर्फ वो फ्री का एक जो है लालच दे के, चस्का लगा के लोगों को जो है सत्ता हासिल की है, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं चलेगी। अच्छा, बेसिक अभी समस्या जैसे आप बादली विधानसभा को लेके बता रहे हैं, जो भी जनता की बुनियादी जो समस्याएं, जो सुविधाएं होती हैं सर, उसको लेके विधायक कितना खड़े उतर रहे हैं, यहाँ के निगम पार्षद कितना खड़े उतर रहे हैं? यहाँ भाई साहब ना निगम पार्षद कोई काम कर रहा है, ना विधायक जी कोई काम कर रहे हैं। कुछ नहीं हुआ सर जी, ना तो जनता से इन लोगों का मिलना जुलना है, जनता से लोग कटे रहते हैं, किसी समस्या का निदान नहीं है। और ये आए थे झूठे वायदे करके सत्ता में एमसीडी में, लेकिन पिछले 1 साल के आसपास इनको हो गया है समय,
लेकिन कुछ नहीं हुआ। पूरी दिल्ली में आप जाके देख लो, गंदगी के ढेर लगे हुए। सवाल ये भी है इस समय, जैसे 1 साल हो गया और स्टैंडिंग कमेटी नहीं बन पा रही 1 साल में, सर क्या वजह है, कहाँ अड़ंगे आ रहे थे? स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में यही लोग अड़चन डाल रहे हैं। अगर स्टैंडिंग कमेटी के जिस दिन चुनाव होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी प्रतिनिधि चुन के आएंगे, और उससे इन लोगों को डर लग रहा है कि उन लोगों को जो है ना, आपको हालात का सामना करना पड़ेगा, उनका सामना आप नहीं कर पाओगे। इसलिए स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव इन्होंने बढ़िया तरीके से हुआ, मतलब जनता को बेनिफिट हुआ मोदी जी की योजनाओं से? बिल्कुल हुआ जी। मोदी जी की योजनाओं से बहुत बेनिफिट मिला है। ऐसा पहला प्रधानमंत्री मिला है देश को जो एक बिल्कुल गरीब परिवार में जिन्होंने जन्म लिया है, और रेलवे स्टेशन पर उनके पिताजी की, उनके चाचा जी की दुकान थी। मोदी जी ने भी इस समय में जो है वो अपने परिवार की जो उसमें चाय की दुकान में मदद की है। आज मोदी जी जो है वो पूरी दुनिया के सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता है, और उसकी वजह यही है कि मोदी जी जो है वो गरीबों का ख्याल रखते हैं। पहले इंदिरा गांधी जी जो है, जो कांग्रेस पार्टी जो है, इंदिरा गांधी जी हैं या उनके जो भी दूसरे नेता थे, उन्होंने हमेशा लोगों के बीच में जाके ये कहा कि हम गरीबी दूर करेंगे, भूखमरी दूर करेंगे, लेकिन वो लोग लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद कभी क्षेत्र में जाते ही नहीं। और कुछ सर जनता में कोई संदेश देना चाहते हैं? कुछ आपके मन में ऐसी कोई बात हो तो आप शेयर कर सकते हैं। मैं जनता से यही अपील करूंगा, सबसे पहले तो अभी जो है 22 जनवरी को जो है राम मंदिर का जो है वो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम माननीय नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से हो रहा है। तो देश के सभी लोग जो है वो उसके अपने आसपास के जो भी मंदिर हैं उस मंदिरों में जाके, हर मंदिर में यहाँ भारतीय जनता पार्टी मंदिर प्रकोष्ठ जो है सभी मंदिरों में व्यवस्था कर रही है, जो है LED लगा के, और लोगों को जो है वो लाइव प्रोग्राम जो है वहाँ का अयोध्या का करवाएंगे। और मेरी सब जनता से अपील है कि जो है इस कार्यक्रम में सारे मंदिरों में जो अभी अपने आसपास मंदिर है उस मंदिर में अपने परिवार के साथ जाएं, और भव्य तरीके से जो है उस कार्यक्रम में पहले भजन कीर्तन का कार्यक्रम है 11 बजे से 12 बजे तक, उसके बाद 12 बजे से 2 बजे तक जो है वो अयोध्या से जो है वो लाइव कार्यक्रम जो है वो जनता को दिखाया जाएगा, और जनता में इसके प्रति भारी उत्साह है, और सनातन धर्म जो है वो बड़ी बढ़िया तरीके से जो है वो फल फूल रहा है। और लोग जो है, सनातन संस्कृति ऐसी है जिसमें जो है सब लोगों को जो है मान सम्मान के साथ जीने का अधिकार जो है मिला हुआ है। सबको यही सिखाया जाता है कि भाई सबका भला करो, सबका साथ, सबका विकास, यही मोदी जी की नीतियों का वो है। और मेरे अपील ये है कि आने वाले 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक आ चुके हैं। मेरा सभी देशवासियों से यही अपील है, दिल्ली वासियों से और हमारे बादली विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से, उत्तर पश्चिम लोकसभा के मतदाताओं से अपील है कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो है वो मतदान करें, और जिससे जो है समाज का भी विकास होगा, देश का भी विकास होगा, और भारत की प्रतिष्ठा जो है वो बढ़ेगी। और मोदी जी जो है वो देश की मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद आपका। तो यह हमारी सीधी बात अनिल सिहाग जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।